बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपको कैप्शन से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट का, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के अंदर जो एक बहुत ही बड़ा इशू है डिप्रेशन का, उसके ऊपर। और ख़ास तौर पे एक टफ़ फील्ड जो होती है, प्रोफेशनल फील्ड, उसके अंदर जो स्टूडेंट मौजूद होते हैं उनके अंदर ये चीज़ उससे भी ज़्यादा मौजूद होती है। अभी रिसेंटली हमारी फर्टेनिटी में एक बच्चे का वाक़या सामने आया है एंड रीज़न या कॉजेज़ क्लियर नहीं है कि उनका क्या हुआ। मे बी सुसाइड हो सकता है, कुछ और भी रीज़न हो सकती है, लेकिन जो भी है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला जो है उसके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को, सुगवारान को जो है वो सब्र जमील अता करे और उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे एंड साथ में हमें भी हिदायत दे। अच्छा, थोड़ा सा इस बात पे, इस चीज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी है बेटा। मैं ऑलरेडी भी इसके ऊपर वीडियोस कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल एक छोटी सी मज़ीद के पहले नंबर पे तो ये समझना कि डिप्रेशन है क्या। दूसरे नंबर पे ये समझना कि इस डिप्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, इसका सोल्यूशन किसके पास है। एंड थर्ड नंबर पे क्या हमें स्ट्रेटजीज लेनी चाहिए और हम किस तरीके से इसको जो है हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के डिप्रेशन है क्या बेटा। देखिए, अगर मैं बिल्कुल इंतहाई सादा से अल्फाज में कहूँ कि डिप्रेशन हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ का फ़र्क होता है। ये एक डिप्रेशन कहलाती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे लिए कुछ होती हैं। हम दुनिया को देख के, हम सोशल मीडिया वाली एक कौम है, हम सोशल मीडिया की जनरेशन है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास फेक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको देख देख के या हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई हैं उन लोगों को देख के जो कि रियल नहीं होते। एंड देन हम क्या करते हैं कि उनको जब अपनी रियलिटी ग्राउंड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम फिर नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं और फिर परेशानी में चले जाते हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अब ये एक रीसेंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा देखने में आया, क्योंकि पहले हमें नहीं पता होता था। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ। जब हम सीए कर रहे थे एंड सीए इंटर तक पहुँचते होते थे तो 3-4 अटैम्प्ट वाला बच्चा जो था ना, वो ढूंढने से नहीं मिलता होता था। मतलब किसी का पता चल जाता था कहीं से, क्यों ना तो सोशल मीडिया होता था, ना कोई इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन के जराए होते थे, और ना ही हमें कॉलेजेस में कोई मिलता था। तो हमारा कोई एक अदा कॉलीग हो जाता था तो हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल होती थी कि भाई ठीक है, सीए में अटैम्प्ट लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है और सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा ये चीज़ मार्केट होना शुरू हो जाती है बाकायदा, के जी फलाने ने 20 साल में सीए कर लिया, फलाने ने 24 साल में कर लिया, उसने 3 अटैम्प्ट में कर लिया, उसने 6 पेपर दे के एक बार निकाल लिए। तो ठीक है, ये चीज़ एक हद तक इसको आप पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन आप इसको हम ख़ास तौर पे, क्योंकि और हमारी जो एक बेतवक्ली नस्ल है, हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम रिजल्ट को अपने कंट्रोल में करें। देखिए बेटा, दुनिया का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला ने इस निज़ाम के अंदर हमें एक लिमिटेड आज़ादी दी हुई है। हमारे हाल में एफर्ट है, हमारे हाथ में मेहनत है, हमारे हाथ में हमारी नीयत है। अल्लाह ताला कहता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि भाई तुम कोशिश तो करो और उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें मिलेगा। अब रिजल्ट कब मिलना है और कैसे मिलना है, हम ये खुद कंट्रोल करना चाहते हैं कि जी जब हम चाहते हैं हमें मिले। हम चाहते हैं जी हमने इस बार पढ़ा तो हम इस बार पास ही हों। हम चाहते हैं कि जनाब हमें 28 साल की एज तक मिलीनियर बन जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास इजी मनी आनी चाहिए। हम लोगों को देखते हैं कि जनाब कोई बंदा एक 25 साल की एज में बड़ा सक्सेसफुल है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। जो चीज़ नज़र आ रही होती है, हम क्योंकि जाहिर के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हमें देख के लोगों को जो है वो अपना एक आइडिया बिल्ड करते हैं। हमारी अपनी कोई अप्रोच नहीं है, हमारी अपनी एक किस्म का फ्यूचर प्लान तक जो हमारा नहीं है। हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर प्लान तक मौजूद नहीं है कि हमने करना क्या है। जस्ट ठीक है, सुनी सुनाई पे सीए में आ गए एंड पास कर लेंगे तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अपना प्लान हमारा कुछ नहीं होता। हम लोगों को देख के कंपेयर करके अपने जो प्लान्स होते हैं या अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हम ज़्यादा टाइम जो है वो ड्रीम बिल्डिंग में लगा देते हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर हम एक्चुअली एफर्ट की तरफ नहीं जाते, जिसका मसला ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन में और हमारी रियलिटीज़ में गैप आता है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है। अब मसला ये है कि डिप्रेशन किसने इसको सॉल्व करना है, इसका हल किसने निकालना है। देखो बेटा, पहली बात तो डिप्रेशन आपके साथ है और इसको आइडेंटिफाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसकी कि कोई और शख्स जो है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये एक स्लो पॉइजन है। हमें महसूस भी नहीं हो रहा होता कि हम डिप्रेशन के अंदर हैं, लेकिन हम डिप्रेशन में होते हैं। और ये सिचुएशन तब हमारे सामने ब्रेकअप होती है जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। हम अपनी मेंटल हेल्थ खो चुके होते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ खो चुके होते हैं, हम अपनी कंसंट्रेशन खो चुके होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान हम क्या करते हैं कि हम अपने ईमान से गिर जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्यों होता है? हमारा तवक्कल कम होना अल्लाह की ज़ात के ऊपर, हमारा दीन से दूर होना, हमारा इस्लाम से दूर होना, हमें हमारी बातों के ऊपर यकीन ना होना। हम अपना आप ही सब कुछ लेके चल रहे होते हैं। हमें पता है कि हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें पता है कि हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है
कि भाई ये एक दुनिया है और जो मेरे नसीब में होना है वो मुझे मिलना है, मेरा काम एफर्ट करना है। अल्लाह को बेहतर पता है कि जब ये चीज़ बेहतर होगी वो मुझे मिलेगी। हम तवक्कल की कमी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उसको नॉर्मल लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम एक जगह पे बैठे हैं और हम 4-5 दोस्त हैं, हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं या हम कहीं पे रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी सिमिलर कम्युनिटी और उन सारों की सिमिलर सिचुएशन होगी। जब हम सिमिलर लोगों के अंदर बैठे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे साथ कुछ इनसे गड़बड़ हो रही है, कुछ डिफरेंट हो रहा है जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता। तो इसका क्या होता है कि बेटा थोड़ा सा आउटिंग करें, दूसरे लोगों के साथ मिले, अपना सोशल सर्कल जो है वो इंक्रीज करें, जो रियल लोगों पर मुश्तमिल हो। अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करें, आपको पता चले कि जो सिचुएशन आपकी है वो सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की है। दुनिया के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको फाइट करना पड़ता है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, आपको कुछ भी इजी मनी नहीं देती, आपको फाइट करना पड़ता है, आपको हर चीज़ छीन के लेनी पड़ती है, आपको एक एफर्ट लगानी पड़ती है अपना ड्रीम सर्वाइव करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो लिहाजा सबसे पहली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद अंडरस्टैंड करें, अपने आप को डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करें कि आपके डिप्रेशन के अंदर तो नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट साइन क्या है कि क्या आप इस्लाम से दूर तो नहीं हो रहे, क्या आप अल्लाह ताला से दूर तो नहीं हो रहे, आप नाशुक्री की तरफ तो नहीं जा रहे, आप चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और फलाने के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाइसनेस हो रही है। ये सब डिप्रेशन की अलामत है। सबसे पहले आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, ये आपका मसला है, आपको ही करना पड़ना है। इसके ऊपर हाँ ठीक है, हम आपको लेक्चर दे सकते हैं, हम आपको अवेयरनेस दे सकते हैं, आपके टीचर्स आपको इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं आइडेंटिफाई करना आपका मसला है। और फिर उसके बाद आप उसकी स्ट्रेटजीज अपनाएं, आप उसकी स्ट्रेटजीज अपनाएं। सबसे पहले बेटा स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। क्यों? हमारे अंदर डिप्रेशन की सबसे मेन वजह ही यही है कि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीज़न क्या, हम सिर्फ ख्वाब देख रहे होते हैं, प्रैक्टिकली कर कुछ नहीं रहे होते। हमें हर चीज़ आसान तरीके से चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें रातों रात इन्वेस्टमेंट करें कि हमें जो है वो हमारी मनी डबल हो जाए, हम फीस इन्वेस्ट करें तो अगले महीने हमारे पास डबल पैसे आ जाए। हमें ये शॉर्टकट्स चाहिए। ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर। सबसे पहले तो आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें, प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं, अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर फोकस करें, अपनी स्किल्स के ऊपर गौर करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, आप अपनी हैबिट्स को अच्छा करें, आप बाहर निकलें, आप वॉक करें, आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन अपनाएं, आप अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें, आप हेल्दी खाना शुरू करें। कम खाएं कोई नहीं, हेल्दी से मुराद महंगा नहीं होता, आप हेल्दी खाना शुरू करें। आप इन सारी चीज़ों को एक क्लब करके आप अपनी स्ट्रेटजी से खुद निकलने की कोशिश करें। आपको जो लोग डिप्रेशन देते हैं वो हल्का छोड़ दें। आपके फ्रेंड अगर आपको कहीं पे डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, वो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती, कोई मर नहीं जाता किसी के मर जाने से। तो लिहाजा वो लोग छोड़ दें जिनसे आपको डिप्रेशन हो रही है, दूसरे लोगों के साथ मिलें, आप अपने से बड़ों के साथ बैठा करें, आप सीनियर्स के साथ बैठा करें, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठा करें, अपने टीचर्स की कम्युनिटी में बैठा करें, उनकी बातें सुना करें, उनको अमल करने की कोशिश किया करें। इस तरीके से आप जो है वो खुद ही अपने डिप्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी फील्ड बहुत खुश्क है, हमारी फील्ड बहुत सख्त है। हमारे पास कॉलेजेस में क्लास के अंदर बच्चों को इतना टाइम ही नहीं होता देने के लिए कि हम कोर्स कवर करा सकें। इसके बावजूद भी हमारे टीचर माशाल्लाह सारे बड़ी अच्छी कोशिश करते रहते हैं कि वो इस्लामिक लेक्चर्स भी देते रहते हैं, हमारी इस्लाह भी करते रहते हैं, हमारी तरबियत भी करते रहते हैं। और हमारे पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि आज के मटीरियलिस्टिक दौर में हमारी डिमांड्स इतनी बढ़ चुकी हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी हैं, और हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में इतना बिजी हो गए हैं हमारे लिए अर्न करने के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए, कि उनको भी अब हमारी तरबियत के लिए टाइम नहीं है। उनके पास भी हमारे जो है वो एक किस्म की ग्रूमिंग करने के लिए या ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए उनके पास भी टाइम नहीं है। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान आपको ही हो रहा है। एंड लिटरली मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, कॉल्स आती हैं कि सर हमने फलाना झूठ बोल दिया था, अब हमसे कवर नहीं हो रहा, हम सुसाइड करने जा रहे हैं, ये वो। ये सारी गलत चीज़ें हैं बेटा। आप अपने देखा देखी लोगों की मत चले, आप अपने आप को असेस करें, आप अपने सबसे बेहतरीन जज हैं कि आप किस काम के लिए परफेक्ट हैं, आपको किस काम की स्पेशलिटी, आप कहाँ पे सुकून महसूस करते हैं। अपने आप को दीन के करीब करें, अल्लाह के करीब करें, अल्लाह के ऊपर अपना तवक्कुल डेवलप करें, अपनी एफर्ट जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़े, एफर्ट करें फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ें। ये नहीं है कि एफर्ट ना किया और फिर भी अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठे हैं। एफर्ट करें, अल्लाह के ऊपर छोड़ें, फिर ये अल्लाह के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए कि अगर अब नहीं मिला तो इससे बेहतर टाइम पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आज मेरी डिस्कशन थी, आपके लिए थोड़ी सी मेरी एडवाइसेस थी बेटा। इसके ऊपर अमल करें, अपने आप को देखें, संभालें,
दुनिया में कुछ भी नहीं ख़त्म होता। अपनी जिम्मेदारी आपकी अपनी ही है। आप ही अपना मुस्तकबिल हैं, आप ही अपने आने वाली फैमिली का मुस्तकबिल है, अपने पेरेंट्स का मुस्तकबिल है। अगर आप खुद को नहीं कंट्रोल करेंगे, आप तो यंग है, फिर आपको कौन आगे करेगा। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।